इसलिए देखा कि वो बंदा कांग्रेस का था, धीरज साहू। देखिए जो गलत है तो गलत है, ठीक है, हम भी चाहेंगे कि धीरज साहू जैसे जितने भी लोग हैं सामने आए, लेकिन वो बंदा इसीलिए पकड़ा गया कि वो कांग्रेस का है। क्या बीजेपी के वालों के पास नहीं है? उससे 2 गुना 3 गुना 4 गुना है, लेकिन चूंकि सरकार में बैठे हैं और यही हमारी देश के माहौल बना है, लाइव चलाकर पूरी जनता को दिखाने लगते हैं कि क्या हो रहा है। जनता के लिए नया रूल रेगुलेशन बनाएंगे, हम लोग उन व्यवस्थाओं को बदलेंगे जिन व्यवस्थाओं में अब तक हम लोग बंधे हैं। हम लोग जनता के हैं, जनता के लिए हैं, और हम लोग उसके लिए किसी भी नए नियम कानून को स्थापित करने के लिए बाध्य करेंगे बाकी लोगों को। इसलिए लोगों को इसी बात का दिक्कत होता है। ये साधारण सा लड़का, कल तक इसको कोई जानता नहीं था, खाने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, पहनने का ठिकाना नहीं। आज वो लड़का अपनी निडरता के कारण इस राज्य में एक ऐसा माहौल बनाया है, इस बात को मानना होगा कि हम लोग विचारधारा हैं। अच्छा जयराम जी, अब लग रहा है कि टाइगर जयराम तो एगो टाइगर नहीं है, अब 1000 टाइगर है, क्योंकि आपके इतने दिन के एब्सेंस में भी इतने लोग, उसके बावजूद देखिए बरही में कार्य हुआ, नहीं तो हर जगह आपको बुलाया जाता था। अभी आपके टीम को आप फोन कर देते, बरही में हमारे संगठन की विजय हुई, बड़का गांव में विजय हुई, मांडू में विजय हुई, रामगढ़ में विजय हुई, कोल्हान में तो मैं गिन नहीं पाऊंगा। जो पिछले 1 महीना में जो कोल्हान से हमारा रिजल्ट आया है, हमारे कोल्हान के साथियों ने जबरदस्त हमारी बिना उपस्थिति के उन्होंने काम किया है। रात 1:30 बजे कल ही 12 लाख का आज तो ऐसा नहीं है। हम लोग विचारधारा बन चुके हैं और हमें आलोचनाएं हमारी और हमारे लिए गलत बातें वही लोग मनगढ़ंत कहानियां बताते हैं जो पॉलिटिक्स में है। आप किसी गांव में जाइए, खेतों में खटने वाले किसान से पूछिए, फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर से पूछिए, जयराम महतो कौन है। अगर वो हमारे लिए नेगेटिव कहेगा, हम उस समय बैक आ जाएंगे। वो हमें नेगेटिव नहीं कहेंगे। नेगेटिव कौन कहते हैं? जो पॉलिटिक्स में है, जो प्रखंड अध्यक्ष है, जो जिला अध्यक्ष है, जो मीडिया प्रभारी है, जिसका मोबाइल रिचार्ज होता है, जिसको 2 नली गली सड़क पुलिया मिलता है, तो जाहिर सी बात है वो अपने नेता का गुणगान करेगा ही। अगर हम उसकी जगह होते तो शायद हम भी वही करते। लोग तो आपके बहुत सारे चाहते हैं, आपकी जिस तरह से बातों को रखते हैं, लोगों को हक अधिकार दिलाते हैं, दिल से चाहते हैं, लेकिन चुनाव सामने है। चुनाव में बहुत सारे ऐसे आपके जैसे नए युवा अच्छे विचार वाले लोग चुनाव में आते हैं, लेकिन उस तरह का नहीं दिखा पाते जिस तरह से लोगों को भाषणों में काम करके दिखाना, एक प्यार जो मिलता है। तो इस तरह का आप कैसे लोगों को उस भावनाओं में लाइएगा? देखिए समय लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं कर पाएंगे। पार्टी वाला कहता है कि बूथ स्तर में काम नहीं कर रहा है, लोगों को तो दिखा रहा है, बूथ मजबूत नहीं कर रहा है। जो अगर ये सवाल कर रहे हैं, जो पार्टी वाले अगर हमारी इस तरह आलोचना ही कर रहे हैं कि हम लोग बूथ पे काम नहीं कर रहे, तो बढ़िया बात है, रास्ता में बता रहे हैं, हम बूथ तक जाएंगे। देखिए सबसे पहली बात है कि ये सच्चाई है कि हम लोग नई पार्टी हैं, हमें समय लगा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी आइडियोलॉजी गांव तक नहीं पहुंची। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। अगर आपको जिस लोकेशन में आप हैं, यहीं बहुत सारे गांव ऐसे हैं, यहीं आपका कुड़ामो है, आप एक बुजुर्ग आदमी है, जाइए अभी भी जाइए, अगर वो जाग रहा है, वो बंदा, वो शख्स, अगर वो इंसान जाग रहा है, जाके देखिए उसके मोबाइल में एक वीडियो चल रहा है और वीडियो जयराम महतो का है। जो लोग कभी साधु संतों के प्रवचन अभी भी सुनते, ऐसा बात नहीं, लेकिन उनको किनारे करके हमारा भाषण सुनते हैं। ये विचारधारा है, ये बदलाव है, ये बदलाव का संकेत है। अब चले जाएगा, 80 साल का बुजुर्ग है हमारे चित्तरपुर के गाँव में, सर के सारे बाल सफेद हो गए हैं, वो पाँव में चप्पल भी धारण नहीं करता है। अगर वो जाग रहा है तो मेरा वीडियो देख रहा होगा। अच्छा, बदलाव है। एक सुनने में आया कि आपके संगठन का एक मामला आया, बिशनगढ़ के कोई एसआई को अरेस्ट कराया गया। बिल्कुल, आप कह रहे थे कि हमारी अनुपस्थिति में क्या हो रहा है। हमारी अनुपस्थिति में एसआई को वहाँ प्रेम नायक, आपका प्रेम नायक जो हमारे मित्र हैं, हमारे संगठन के साथी हैं, एसआई पर गाज गिर चुकी है। वो पीड़ित परिवार आपको आवेदन भी आपकी टीम को दिया गया था? टीम को उन्होंने बकायदा एक सभा में आवेदन भी दिया था। उसी आवेदन को हम लोग संज्ञान में लिए थे और हम लोग पूरा अपना लाइनअप किए थे। देखिए जो भ्रष्टाचारी है हम लोग भी नहीं बख्शेंगे, जो ईमानदार है उनको नमस्कार करेंगे, जो भ्रष्टाचारी करप्टेड है उसको नहीं बख्शे जाएंगे। तो आज वो एसआई जो करप्शन को ओढ़ रहा था, करप्शन के साथ सो रहा था, करप्शन को खा पी रहा था, आज उसका हालत पता कीजिए क्या स्थिति में। ये हमारी अनुपस्थिति में हमारे संगठन के साथियों ने करके दिखाया। और आप हमेशा बोलते हैं हम गिरिडीह के हैं, पारसनाथ और झुमरा के बीच के रहने के हैं, वहाँ के तलहटी के हैं, तो इसी के प्रवासी मजदूर का भी एक मामला पेपर कटिंग में आ रही है, उस पर भी आप लोग आगाज कब करिएगा? आप तो मुआवजा तो दे रहे हैं, उनको लेकर आंदोलन कुछ कीजिएगा, आवाज उठाइएगा? देखिए चूंकि प्रवासी जो विषय है वो कहीं ना कहीं हमारे जो सामर्थ्य का जो क्षेत्र है उससे कहीं ना कहीं अधिकार क्षेत्र जो है वो बाहर। अगर काशी राज्य का या देश का विषय होता ना तो बहुत सुलभता के साथ हम लोग यहाँ लेके आते। तो उसके लिए हम लोग जो
प्रक्रियाएं हैं उसके माध्यम से हम लोग उनके तक पहुंचेंगे। बाकायदा उनसे हमारी वीडियो कॉल में टेलीफोनिक बात हुई और उनके दर्द के साथ, उनकी पीड़ा के साथ हमारा पूरा संगठन एक परिवार की तरह उनके साथ खड़ा है और हम लोग इस पर चाहेंगे, इस पर कोई अच्छी राजनीति ना हो, न पक्ष न विपक्ष न त्रिपक्ष, सब मिलकर उनके वतन वापसी के लिए हम लोग रास्ता तैयार करें, हम लोग एक साथ रहेंगे। लगातार चल रहा था, मीडिया पूरा कवरेज कर रही थी। धीरज साहू का मामला था जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद थे, इतना पैसा 350 करोड़, पर आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कुछ नहीं दिखाई दिया। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको कहना चाहूंगा बिल्कुल, और एक महत्वपूर्ण मैं चाहूंगा इस वीडियो का अलग पार्ट के माध्यम से अपलोड कीजिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश भी देना चाहूंगा। धीरज साहू, देखिए सबसे पहले उनके जैसे इस देश में 790 सांसद हैं, 543 प्लस 2 यानी 545 सांसद लोकसभा के, 233 प्लस 12 यानी 245 राज्यसभा के, यानी कुल मिलाकर 790। चलिए, हमने उनमें से 90 को हम प्रणाम, मेरा दिल कहता है 90 लोग ईमानदार होंगे, 90 लोग ईमानदार होंगे। चलिए, उन 90 को हम माइनस करते हैं, अब बच गए 700 सांसद। ये बहुत गंभीर विषय में बात कर रहा हूं क्योंकि देश की सारी समस्याओं का समाधान इस विषय पर है। 700, धीरज साहू के पास कितना पैसा मिला? 350 करोड़, 350 करोड़, 500 तक है। चलिए, मशीन अभी भी गिन नहीं पा रही है कितना है। सपोज देखिए, सपोज मान के चलिए कि हम लोग 500 पकड़ा गया, यानी अनुमान उसके उनके पास 1000 करोड़ होगा, जबकि धीरज साहू एक सामान्य सांसद है, राज्यसभा सांसद। हाँ, सामान्य ही कहेंगे। 790 में एक सांसद भी होता है जिसमें विधायक 81 को है, लेकिन 10-12 को वीआईपी है, थोड़ा सा बाहुबल, धनबल, माने क्रेज, तो एक सामान्य सांसद है। इन्हें राजभर में पहले कोई नहीं जानता, जानता पैसे के बदौलत से कुछ संपत्ति से जानते तो एक सामान्य सांसद जिनको कल तक कोई जानता नहीं था, उस शख्स के पास अनुमान 1000 करोड़ है। तो मान के चलते हैं कि हम सामान्य सांसद उन 700 में मान के चलते हैं कि आधे से ज्यादा को सामान्य रखते हैं, यानी 700 में 400 को हम सामान्य सांसद मानते हैं। 400 गुना 1000 करोड़ कितना हो गया? 4000 करोड़, 40,000। ठीक से एक बार काउंटिंग कर लीजिए। फिर से आप क्या बोले? 400 गुना 1000, 4 लाख करोड़। 1000 करोड़ एक बंदे के पास है, 1000, 400 के पास कितना होगा? यानी आप 4 लाख करोड़। सोच के देखिए कितना धनराशि हुआ। चूंकि 400 मैं सामान्य सांसद गिन रहा हूं, अब मैं बात करता हूं बाकी 300, उनमें से लगभग 50 के आसपास केंद्रीय मंत्री हैं, 50 के आसपास केंद्रीय मंत्री हैं। मैं ईमानदारी से अगर कहूं तो इनके पास कितना था? 100 करोड़ ना, सॉरी 1000 करोड़ ना, उनके पास नहीं करने से भी 10,000 करोड़ होगा। 50 केंद्रीय मंत्री, फिर उसको गुना कीजिए 10,000 करोड़ से वो राशि कहां तक जाएगी। अब उन 50 को माइनस करते हैं, हमारे पास अभी भी बचे हुए हैं 250 सांसद। उन 250 को हम अनुमान मात्र के बीच 5000 में लाते हैं, यानी उस 250 सांसद को फिर 5000 से गुना कीजिए, क्या परिस्थितियां होंगी, कितना धनराशि जमा है। अच्छा, एक बात बताइए, जब हम बोलते हैं कि किसी लड़का को, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, चाहे हम दिनेश सर को बोलेंगे सर अच्छा से रहिए ना, अच्छा से थोड़ा अच्छा दिखिए ना, इसका मतलब क्या? ये अच्छा पहनेंगे तभी ना अच्छा रहेंगे, अच्छा खाएंगे तो अच्छा कहां से आएगा? पैसा से। अच्छा पहनेंगे यानी जूता अच्छा होना चाहिए, अच्छा खाने बोलेंगे यानी भोजन अच्छा होना चाहिए, वो कहां से आएगा? पैसा से। यानी सारा चीज है आर्थिक स्थिति से। इसलिए देश को इस विषय पर सोचना होगा। यानी एक सांसद के पास अगर 1000 करोड़ है तो बाकी 790 सांसद, उनमें 90 को माइनस करके जो 700 बचेंगे, उनके पास कितना पैसा है? तो कहाँ राज गरीब है? राज तो अमीर ही है। राज भी गरीब नहीं है और न ही देश गरीब है। मुट्ठी भर लोगों के हाथों में देश की संपत्ति है, इसलिए आज ये देश की दशा है। भगत सिंह ने एक कथन कहा था, मैं इसको पुनः कोट करूंगा, कि कोई भी इंसान इतना अमीर नहीं होना चाहिए कि दूसरे इंसान को खरीद ले, और कोई इंसान इतना भी गरीब नहीं होना चाहिए कि उसे अपने आप को बेचना पड़े। ये माहौल देश में बन चुका है। तो आप पुराने भाषणों में भी तो देते हैं। ये माहौल देश में बन चुका है कि कुछ लोग किसी को खरीद लेते हैं, मतलब अपने घर में लाकर पशुओं की तरह खटाते हैं, उसको साफ करवाते हैं, जो भी करते हैं काम, जो एक जानवर की तरह से काम लेते हैं वो। यानी एक इंसान दूसरे इंसान को खरीद चुका है, और वो जब अपने आप को बेच चुका है, रीजन क्या था? पैसा। और वो पैसा कहाँ है? हमारे सांसदों के पास। एक लॉजिकली बात देखिए, झारखंड की अगर हम बात करें तो आई थिंक झारखंड में शायद 2001 के आसपास, सर अगर आप लोग गूगल कीजिएगा तो हमको लगता है 19,800 के आसपास विधायक लोग का वेतन था, 19,800। अगर आप 2010 के आसपास चले आइएगा तो वो वेतन चला गया था 49,000 समथिंग, यानी 50,000। आज वो वेतन लगभग 2,72,000 के आसपास है। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग जितने लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं कि आपके घर में या आपके रिश्ते नाते में कोई सरकारी जॉब नहीं करता होगा, करता होगा। क्या कोई बंदा ऐसा है जिसका वेतन में इतना इजाफा हुआ होगा? नहीं।
यानी देश को दीमक की तरह कोई चाट रहा है तो ये राजनीति चाट रही है। अब चलिए अगर आप सवाल हमसे करेंगे, अच्छा, आप ये बोल दिए राजनीति चाट रही है, तो आप भी तो राजनीति में आना चाह रहे हैं। इसी परिस्थिति को बदल के आना चाहते हैं। आज हम लोग क्यों गांव गांव तक गए? हमारे पास कुछ भी नहीं, क्यों गांव गांव तक गए? हम लोग विचारधारा है, हम लोग विचारधारा इसीलिए बने कि इस पैटर्न को हम लोग फॉलो नहीं करने देंगे। ये जो पॉलिटिक्स चल रही है, और हम चाहेंगे जितने भी विधायक सांसद हैं हमारे, अगर वो लोग अपने 70% पैसा को दान दे देते हैं, तभी वो ये बात कह सकते हैं कि हम देश का विकास कर सकते हैं, हम देश का भला कर सकते हैं। नहीं तो उनके पास, अभी तो हमने सांसदों का पैसा गिनाया है, विधायकों का गिनाएंगे, और उस पैसे का जब बजट तैयार करेंगे और उसको अगर प्रत्येक जिला वाइज, जो हमारे 700 के आसपास जिले हैं, हमारे पास जो 7 लाख गांव है, उनमें जब बंटवारा करेंगे तो एक बहुत बड़ी राशि सामने आएगी। देखिए, एक सबसे बात क्लियर जान लीजिए, विकसित होना का मतलब, उन्नति होने का मतलब आर्थिक से, आर्थिक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है आर्थिक, इकोनॉमी। इकोनॉमी यानी साफ शब्दों में पैसा, और पैसा गलत तरीके से इन लोगों के पास है। और चूंकि धीरज साहू